ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बैटरी का क्या रोल होता है और ईएमएफ क्या होता है ये पढ़ेंगे। और किसी क्लोज सर्किट में यदि किसी सर्किट में हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं और उसमें अप्लायंस सर्किट में लगा देते तो अप्लायंस से क्या करने लगता है, वर्किंग करने लगता है। तो ये किस तरह से संभव होता है और कैसे चलते रहता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले है बैटरी एंड ईएमएफ। बैटरी क्या है? तो एक डिवाइस होता है। बैटरी क्या है? एक डिवाइस है। बैटरी इज ए डिवाइस which maintain क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेंटेन करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। अपने टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस करता है। अब क्या है ना, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से प्रोसेस चलता है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दो टर्मिनल्स होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होता है ना, दोनों के बीच इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल यूज करते हैं, इसके बीच में केमिकल यूज होता है और केमिकल और इलेक्ट्रोड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और इस तरह से इसमें एक फोर्स, एक सम मैकेनिज्म फोर्स, सम बैटरी फोर्स एक्सर्ट्स बिटवीन द टर्मिनल्स, बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टर्मिनल। और इस तरह से क्या होता है ना, एक फोर्स लगता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का और इस तरह से यहाँ पर क्यू चार्ज को कैरी कर लाद के ड्रॉ करता है और यहाँ पर माइनस क्यू। तो चलो, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये फोर्स, ये बैटरी फोर्स कह सकते हैं। ये बैटरी फोर्स एफ बी एक्स ऑन चार्ज क्यू टू bring on terminal A, positive terminal, on terminal A and negative charge accumulates, जमा हो जाता है, accumulates ऑन बी। अब क्या है, ये यहाँ पर क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब क्या, दोनों को यदि हम एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ए बी किधर होगा? बी टू ए, और हमारा क्यू चार्ज यहाँ आया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जिसका नेचर, एफ बी का डायरेक्शन क्या है? एफ बी डायरेक्टेड बी टू ए। एफ ई क्या है? डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। अब यहाँ पर चार्ज क्यू हो गया, वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, तो दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब क्या है ना, इन स्टेडी स्टेट, अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, समतुल्य अवस्था में यहाँ पर चार्ज Q आया, यहाँ पर माइनस क्यू, किसके चलते? तो एफ बी, जिसको बैटरी फोर्स भी कह सकते हैं, बैटरी फोर्स के चलते, जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में नहीं होता। एफ बी क्या है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्या है ना,
अब इन स्टेडी स्टेट, समतुल्य अवस्था में, स्टेडी स्टेट, जब समतुल्य एफ बी और एफ ई बराबर हो जाएगा, एफ बी बराबर एफ ई, नो फर्दर, अब आगे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, नो फर्दर चार्जेज accumulates on ए एंड बी। ए पर चार्ज आएगा तो बी पर ऑटोमेटिकली उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या है ना, कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। अब इस हालत में एफ बी बराबर एफ बी हो गया। अब यहाँ पर कहाँ पर चार्ज आया, बी से ए पर चार्ज आया, कितना, प्लस क्यू, तो वहाँ पर माइनस क्यू हो गया ए पर, बी पर। ए पर आया क्यू चार्ज, कहाँ से, बी से ए पर, तो यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, वहाँ पर माइनस क्यू हो गया। अब क्या है ना, इसके लिए वर्क डन करना पड़ा, किसके द्वारा, तो बैटरी फोर्स के द्वारा। वर्क डन टू कैरी बाई बैटरी फोर्स। बैटरी फोर्स क्या है, एफ बी, टू accumulates on terminal A, accumulates on A to accumulate Q charge on A। अब क्या है ना, यही चार्ज, अब क्या है ना, वर्क डन तो हो गया। वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ बी डी, जहाँ वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डी क्या है, ए और बी और ए के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी टू बी एंड ए और बी टर्मिनल के बीच में डिस्टेंस डी है। अब क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एफ बी डी बाई क्यू। अब क्या है ना, यहाँ पर एफ बी स्टेडी स्टेट में एफ बी बराबर है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एफ ई डी बाई क्यू। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो हमारा ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, ई क्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू बाई क्यू और यहाँ पर ई क्यू डी बाई क्यू, ये क्या हुआ, कट गया। अब जानते हो ई इंटू डी बराबर भी होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और इसको कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ डब्ल्यू बाई क्यू बराबर भी, एक रिलेशन आया, यह बताता है व्हेन सर्किट इज ओपन ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल। तो इसको लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओपन, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओपन, तो ईएमएफ क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू बराबर भी, वर्क डन टू कैरी, वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, कहाँ से ले जा रहे हैं, बी टू ए बाई ए बैटरी फोर्स। तो यहाँ पर ई एम एफ एफ बराबर भी, भी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। बाहरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, वही बी टू ए के बीच में जो वर्क डन होगा वो दोनों बराबर होगा, यूनिट कैरी चार्ज को हम लाएंगे बी टू ए पर। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। तो
ईएमएफ का डेफिनेशन क्या दे सकते हो? ईएमएफ का डेफिनेशन क्या होगा? ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल is defined as the carry unit charge. A cell is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge to carry B to A when circuit is open। तो इस तरह से हो गया। अब क्या है ना, कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मैकेनिज्म है? जो करंट हमेशा, यदि हम किसी सर्किट में बैटरी को लगा देते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, तो क्या हुआ, बल्ब बहुत देर तक जलते रहता है। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट। इसको समझाते हैं। क्या है ना, जैसे ही कुछ चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है वायर में, वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही ड्रिफ्ट होना शुरू होता है, यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और कहाँ पाए, पॉजिटिव टर्मिनल के पास एंटर करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज निकल गया, और इस तरह से दोनों के बीच में चार्ज रिड्यूस होता है, और दोनों यहाँ पर पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ से निगेटिव निकल आए। जब हम किसी सर्किट को क्लोज करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर स्टार्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है। उसी समय कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि AC वर्मा के बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस माइनस जीरो कर देगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हुआ। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रिड्यूस होता है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है Fe, वो छोटा हो जाता है, Fb बड़ा हो जाता है। बैटरी फोर्स बड़ा ही उतना ही रहता है पहले ही जैसा। और इस तरह से वो क्या करता है, Fb जब बड़ा होता है तो वो कुछ चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, पॉजिटिव कुछ चार्ज को यहाँ कैरी करके ला देता है, और कुछ चार्ज यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर जो रिड्यूस हुआ था वो डेल्टा Q बढ़ गया, और यहाँ पर डेल्टा Q और माइनस हो गया। तो एक Q घटा, उतना माइनस Q यहाँ पर फिर बढ़ गया, और इस तरह से करंट कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट कंटिन्यूसली। फिर से समझिए, जैसे ही कुछ चार्ज करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगा। तो नेगेटिव टर्मिनल से कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा, और जहाँ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पर, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज निकला, कम हो गया। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी घट गया बाहरी सर्किट में। अब क्या है ना, लेकिन Fb हमारा क्या है, उतना ही है। तो Fb का काम क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के पास ले जाना। तो ये Fb ज़्यादा है, इसलिए कुछ चार्ज को यहाँ कैरी करके ला देता है। फिर पहले वाला स्थिति हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज उतना था उतना ही रह गया। फिर करंट फ्लो करने लगता है। यह कंटिन्यूसली जारी रहता है, और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से फ्लो करते रहता है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा।
आप इसको समझने के लिए एक बार एस.सी. वर्मा को बुक को भी स्टडी करोगे, बैटरी एंड ईएमएफ टॉपिक्स को डील करोगे तो और वही क्लियर, वैसी को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यह टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और क्या है ना, कंसेप्ट वाइज आप पढ़ोगे तो जो न्यूमेरिकल आएगा एस.सी. वर्मा के बुक में लास्ट में जो न्यूमेरिकल है उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और इस तरह से बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है IIT, JEE, इस तरह से आप आसानी से उसको ओवरकम कर लोगे। तो मैं सोचता हूँ कि टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो मेरा चैनल रंजीत सिंह PTGM क्लासेस को आप अवश्य देखिए, और अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में का हिस्सा बनाइए। जय हिंद, जय भारत।